देखो आज 2 अंकों वाले सवाल, 2 या 3 अंकों वाले। पहले कुछ बातें समझ लो भाई। आप बताओ 2 अंकों की संख्या क्या होती है? कोई भी एक एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें, जैसे लिखा है 23, ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है। इस चीज को बताओ कैसे लिखा जा सकता है? इस चीज को लिखा जा सकता है 20 + 3, ठीक है। यानी दहाई वाली संख्या में, जो दहाई ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक। दहाई वाली संख्या में आप कितने का गुणा कराते हो? 10 का। जैसे अगर इसके बोला जाए 43, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है 40 और +3, यही तो होगा। ऐसे अगर हम 54 की बात करें तो आप बोलोगे 50 + 4, पीछे से आओ, ठीक है। अगली बात समझना। अब हम ये कहें, ध्यान से समझिए बातें। अगर हम ये कहें कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके x y, 2 अंकों की संख्या है, अगर ये संख्या रही होगी तो क्या रही होगी? 10x + 22 रही होगी। यही तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, जहां पे y क्या है, उधर से आ जाओ, जहां पे बताओ y क्या है, इकाई का अंक है, और x क्या है, दहाई का अंक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई भाई? अगली बात समझना। अब हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं, कोई भी संख्या लिखी हो तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक। अगली बात समझना। जैसे 2 अंकों की कोई संख्या बताओ, जैसे क्या लिखी हो 43, अंक पलट दिए जाए तो क्या बनेगी? 34, ये बोलेंगे। कोई 2 अंकों की संख्या है 43, अंक पलटने से क्या बनेगी? 34। इन दोनों का बताओ डिफरेंस कितने का है? बोलो 9 का। समझ में आ रहा है? नहीं आ रही बात समझ में? 13 में 4 गया, कितना बचा? 9 ही तो बचा है। अगला कोई भी नंबर बताओ, जैसे लिखा हुआ है आपका 68, पलटने से बताओ क्या संख्या बनेगी? आप बताओ यहाँ पे अंतर कितने का है? 18 के तो है। देखो 16 में 8 गया 8, और 7 में 6 गया, कितना बचा? अगली बात बताना। कोई 2 अंकों की संख्या बताइए, जैसे लिखा है 72, अंक पलटने से क्या बनेगी? 27। बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 45 ही का तो है। अब समझना, पहला पॉइंट तो यही आपको समझना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या है और अंक पलटने से जो बनी संख्या है, वो अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे? 9, 18 और 45। सारे नंबर बताओ 9 से कट रहे हैं? बोलो 9 से कट रहे हैं कि नहीं? यानी हमें ये बात समझनी चाहिए कि 2 अंकों की कोई भी संख्या है और उनके अंक आपस में पलट दिए जाएं तो जो अंतर आता है वो हमेशा किससे विभाजित होता है? 9 से। जैसे 9 दूनी 18, 9 पना 45, और यहाँ देखो 9 एकम। एक बात और यहीं पे समझनी चाहिए, जैसे 9 का भाग देने पर यहाँ भागफल कितना आया? 1, यहाँ कितना आया? 2, यहाँ कितना आया? 5। आप बताओ यहाँ संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है? 1। देखो यहाँ पे 1, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 5। देखो ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये 5 के बराबर है। यानी हमने यहां से ये बात सीखी कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, और अंक अगर पलट दिए जाएं, अंक अगर पलट दिए जाएं, ध्यान से समझना, अगर अंक पलट दिए जाएं तो वो संख्या हमेशा 9 से कटेगी और 9 का भाग देने पर जो भागफल आएगा संख्या के अंकों के अंतर के बराबर होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? अब जैसे हम ये कहें, ध्यान से समझना, अब एक सवाल ऐसे बताते हैं, कोई ये संख्या है, चीजें समझ लो फिर सवाल बहुत जल्दी बनेगी। एक ये संख्या है, ये आपकी मूल संख्या है, ठीक है, ये आपकी कौन सी संख्या है? मूल संख्या।
और ये क्या है, अंक पलटने से बनी संख्या। ठीक है, आप ये बताइए, अगर हम ये कहें इनके बीच का अंतर 27 है, तो आप बताइए इनके अंकों का अंतर कितना रहा होगा, पहले ये बताओ, बताओ भाई। 3 ही का तो रहा होगा, क्योंकि हमने बोला था जो अंतर है वो हमेशा 9 से कटतेगा, 9 से कटता है, तो जो भागफल आता है संख्या के अंकों के अंतर के बराबर होता है। तो पहला पॉइंट आपको यही सीखना चाहिए कि जो मूल संख्या है और जो अंक पलटने से बनी संख्या है, जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा, और जो भागफल आएगा संख्या के अंकों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और समझना, जैसे ये संख्या आपकी और एक ये संख्या है, ये है आपकी मूल संख्या और ये है अंक पलटने से बनी संख्या। ध्यान से समझना, हम ये कहें जब अंक पलट दिए जाते हैं तो ये वाली संख्या 27 अधिक है, क्या कितनी अधिक है, 27। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो अंतर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 27 ही तो रहा होगा। जैसे हम ये कहें ये संख्या और ये संख्या, ये वाली संख्या 27 अधिक है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों के बीच का अंतर कितना रहा होगा, 27। और अंतर हमेशा किससे कटता है, 9 से कटता है, और जो भागफल आता है संख्या के अंकों के अंतर के बराबर होता है। अगर 27 अधिक बोला जाए तब भी आपको ये समझना चाहिए कि संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, 27 का। अगर बोला जाए कम है तब भी आपको समझना चाहिए कि संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, 27 का। ठीक है, अगली बात समझना, ध्यान से समझिएगा। अब एक और बात, जैसे बताइए दो अंकों की संख्या है 27, अंक पलट दिए जाए क्या बनेगी। अब इन दोनों को जरा जोड़ो, कितना हुआ, 7 2 9, 7 2 9। कोई दूसरी संख्या ले लो, जैसे ले ली मैंने 52, पलटने से क्या बनेगी, 25। कितना आ रहा है, 77। अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे संख्याओं को क्या किया है, प्लस किया है। याद रखना, मैन संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या का जो योग है वो हमेशा किससे विभाजित होता है, ये भी देखो 11 से हो रहा है। और यहां पर इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है। अब आप बताइए यहाँ पे 9 11 का भाग देंगे कितना भागफल आएगा, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ देखो 7 ही 7 तो आ रहा है। यानी हमने ये सीखा कि अगर कोई दो अंकों की संख्या है और अंक पलट दिए जाएं और उन दोनों को जोड़ा जाए तो जो संख्या मिलेगी वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 11 से। और 11 का भाग लगाने पर जो भागफल आएगा संख्या के अंकों के योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि योग हमेशा किससे कटता है, 11 से। अंतर किससे कटता है, 9 से कटता है। ठीक है, और जो योग आता है 11 से कटता है, अंकों का योग वही होता है, 11 का भाग देने पर जो भागफल आएगा अंकों के योग के बराबर होगा। और अंतर जो 9 से कटेगा और जो आपका संख्या के अंकों का जो अंतर रहा होगा वो किसका, 9 का भाग देने पर जो संख्या मिलेगी वो होगी। ठीक है, बस इतनी बात जाननी थी। अब आप सवाल समझिएगा, एक एक करके बताते हैं। पहला सवाल देखिएगा, बहुत आसान तरीके से समझना, बहुत जल्दी लगेगी। पहली बात देखिए, दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या बताइए। नोट कर लो भाई ये सवाल। देखिए कितने आसान तरीके से समझाएंगे आपको। आप ही बताइए, अंकों का गुणनफल है कितना, 8। अंकों का गुणनफल कितना है भाई, 8 है। बताइए यहाँ पे गुणनफल 8 है,
है, यहाँ पे गुणनफल 8 है, यहाँ पे गुणनफल 8 है और यहाँ पे गुणनफल 6 है। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। पहले पॉइंट ये हो गया। यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाए, मैंने बोला था 18 जोड़ दिए जाए तो 18 जातीत होगा, यानी संख्या और अंकों के पलटने से बनी संख्या का अंतर कितना होगा? 18 में आप कितने अंतर में हमेशा कितने का भाग जाएगा? तो यहाँ कितना आया? तो संख्या में अंकों का अंतर कितना होगा? 2। आप बताइए क्या यहाँ पे 2 है? तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। अब बात इन पे आ जाती है। ठीक है, आप बताओ 18 जोड़ने पर तब अंक पलट दिए जाते हैं। आप 42 में 18 जोड़ो, क्या अंक पलटेंगे? 8 2 10, 4 और 1 5 6, कितना हो जाएगा? और यहाँ आप देखो 8 4 12, 2 और 1 3 4, कितना हो गया? 42। तो संख्या क्या हो गई थी? आंसर। कुछ आपको एक्स वाई कुछ भी नहीं मानने की जरूरत पड़ेगी, अगर ये 2 बातें पता है तो। बोलो आई बात समझ में? फिर से समझो भाई, जिसके बात समझ नहीं आई। हमने पहले ये वाला ऑप्शन इस बात पे काट लिया कि अंकों का गुणनफल कितना है? 4। अंकों का गुणनफल कितना है? 8। तो यहाँ पे अंकों का गुणनफल 8 होना संभव नहीं। 18 जोड़ने पर अंक पलट दिए जाते, तो हम कह सकते हैं संख्या और मूल संख्या का अंतर, अंक पलटने से बनी संख्या और मूल संख्या का अंतर 18 ही तो रहा होगा। और अंतर हमेशा किससे कटता है? 9 से। 9 का भाग देने पर जो भागफल आता है संख्या के अंकों के अंतर के बराबर होता है। क्या यहाँ पे अंकों का अंतर है? 2 नहीं है, तो ये वाला कट गया। अब यही 2 पे आए। अब 18 यहाँ पे जोड़ दो भाई, यहाँ पे 60 आएगा, अंक नहीं पलटे, यही वाला आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, सवाल समझो ये वाला। अगला मुंहजबानी सवाल है, किसी में पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं। देखिए, यदि अंकों का अंतर 4 हो, यहाँ अंकों का अंतर कितना है? यहाँ 4। ठीक है, इतना समझ में है? अभी ऑप्शन नहीं काट पाए। देखिए, उन दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग कितना है? योग हमेशा किससे कटता है? 11 से कटता है। योग हमेशा किससे कटता है? 11 का भाग लगाओ, यहाँ कितनी बार गया? यानी अंकों का योग कितना होना चाहिए? 12। क्या यहाँ पे 12 है? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे यही वाला है, ये आंसर। बोलो, आ गया समझ में? अगला देखिए, ये वाला बताओ। अब खुद से बताओ भैया आप लोग। बताओ। बोलो, समझना यहाँ पे क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं। अंकों का योग कितना है? यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब आ जाओ। आप बताओ, मैंने बोला था 18 जो ज्यादा हो जो कम हो, संख्या और संख्या के अंक पलटने से बनी अंतर कितना रहा होगा? 18। 18 में 9 का भाग लगेगा, 2 आया, यानी संख्या के अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? इसमें है, इसमें। अब यही 2 ऑप्शन बचे। बोलो, अब आ जाओ। जब यहाँ पे ज्यादा वर्ड लिखा हुआ करे तो याद रखना आंसर कम वाला होगा, और अगर कम लिखा है तो आंसर ज्यादा वाला होगा। क्यों है इसका रीजन समझो। 57 में 18 जोड़ो, कितना आ गया? 75। तो भाई यही तो रही होगी। अब ये देखो, ये है मूल संख्या। जब ये वाली बताओ, 18, 57 और 75 में कितने का अंतर है? 18 तो है, तो ये वाली 18 ज्यादा हो गई, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 57। ध्यान से समझना, आपको डायरेक्ट समझना है तो अगर यहाँ ज्यादा लिखा है तो आंसर क्या होगा? कम वाला। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मूल संख्या पूछी गई है। अगर ये पूछ ली जाती कि आपकी अंक पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो आंसर क्या आएगा? 75। ठीक, अगला सवाल। आप देखते ही आंसर बता सकते हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कम। कम लिखा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा। बोलो जल्दी से, कितना आया? अंकों का योग कितना है? सभी का योग 11। समझ में आ रहा है?
सभी में 11 है। अब बताइए 63 कम है, 63 में लगाइए कितने का भाग, कितना आया 7, यानी अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, क्या यहाँ पे 7 है, 8 में 3 गया 5, यहाँ पे नहीं। अब हमने क्या बोला है, कम लिखा है तो ज्यादा वाला आंसर 92 हो गया। अगला, अब भाई जल्दी से बताओ, अब हम कोशिश करेंगे, आप आंसर बताने की कोशिश करें। बोलो 36, अंकों का योग 9, सभी में 9 है, यहाँ भाग लगाओ 27, 9 तिया 3 आना चाहिए, क्या इसमें 3 है, नहीं, इसमें इसमें यही आंसर है। बताओ कुछ करना है सवाल में। अगला, हम बहुत करा देंगे भाई, कम से कम 25-30 क्वेश्चन। बताओ बोलो, बदली हुई संख्या पूछी गई है, इसको समझना। उधर ही से आओ भाई, उधर थोड़ा निकल जाने दो। देखिए अंकों का योग कितना होना चाहिए, 13, सभी में 13 हो रहा है। बोलो, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घट जाती है। तो बदली संख्या घटने का मतलब यहाँ बड़ा वाला आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बदली संख्या पूछी गई है। तो पहले आप बताइए, 27 है, 9 का भाग लगाएंगे 3 आया, अंकों का अंतर 3 होना चाहिए। या तो ये आंसर हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है। आपका ये तो दोनों काम खत्म हो गए। अब आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, अगर आपसे यहाँ हमने घटने वाला बोला है तो बड़ा वाला आंसर होना चाहिए अगर मूल संख्या पूछी जाती तो, ठीक है। लेकिन आपसे पूछी कौन सी, बदली वाली, तो आंसर क्या आएगा 58, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बदली संख्या कौन सी रही होगी, यानी अंक पलटने पर 58। ठीक, ध्यान से समझना, जो पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। बोलो, अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 3, क्या यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, सब कट गए, आंसर कौन सा हुआ, बी हो गया। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। इसका मान 18 बढ़ जाता है तो छोटा वाला आंसर होगा पहला पॉइंट। आप बताइए 9 का भाग लगाओगे, न दूनी 2, 2 का अंतर यहाँ पे है और यहाँ पे, ये दोनों कट गए। देखिए अब ये मान बढ़ जाता है तो आंसर क्या होगा 46। देखिए 46 में अगर 18 जोड़ दें तो 64 हो जाता है। देखिए ये वाली संख्या इस संख्या से 18 बढ़ गई तो मूल संख्या पूछी गई मैन वाली। अगर ये पूछा जाता अंक पलटने पर कौन सी संख्या, तो आंसर 64 होता है। अगला, सारे आपके आए हुए क्वेश्चन है, बताओ। कम हो जाती है, कम होने पर बड़ा आंसर क्या आएगा, सी, सही है। देखिए यहाँ पे अंकों का योग 10 सभी का आ रहा है, यहाँ 54, 9 छाक 54, 6 का अंतर होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में तो है नहीं। अब आप बताइए, हमने बोला है कम बोला जाए तो बड़ा वाला आंसर 82। अगला, ये तो हो ही चुका है, कहाँ पे देखो, 1 मिनट, यहाँ पे सही कह रहे हो, यहाँ पे नई संख्या पूछी गई।
एक मिनट, यहाँ पे ये समझना, ये नई संख्या बोला गया है तो आंसर 28 आएगा, ना कि 82। ठीक, ये समझना है आपको, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसका तो कितना आएगा, 46 ही आएगा। और बताओ, यहाँ पे ये देखिए, पांच आएगा, अंतर 5, 45, 9 से कटेगा, 9 अपना 5 आंसर। अगला, बदली संख्या पूछी गई है, कम है तो ज्यादा वाला यानी 72 आंसर होना चाहिए, बदली हुई 27 आंसर। देखते ही देखते आंसर आप बता दो। यहाँ पे कौन सी पूछी गई, मूल संख्या 45 कम है, 9 पना 45, 5 का अंतर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है 83 और किसी में ही नहीं। और बताओ, 9 पना 5 का अंतर आना चाहिए, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, यही आंसर बस। बताओ अगला, ये बताओ, ये तो 5 ही होगा। इसमें बताइए, बदली हुई संख्या, ये तो वही सवाल है। ये बताओ, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 9 में तो एक ही दिखाई दे रहा है, 8 1 9, और किसी में दिखाई दे रहा है? तो अंकों का योग कितना है, 9। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 8 1 9। ये बताइए, दो अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर किससे विभाज्य होता है? अरे भाई, अंतर 9 से, योग 11 से। ये बताओ भाई, दो अंक की संख्या और उनके अंकों को आपस में बदल दिया है, इसका आंसर 84 था। 84 था। एक मिनट, कहाँ मेरे सवाल, ये वाला समझो। हाँ, ये वाला नोट कर लो भाई अपनी कॉपी में, ये लिख लीजिए। ये सारे सिंपल सवाल थे, अब कुछ अच्छे सवाल भी कर लो। समझना भाई, देखिए, यदि संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है, इकाई का अंक दहाई से कितना ज्यादा है, ये भी 3 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 ज्यादा, अभी आप कंफर्म नहीं कर पाए। ठीक, अब समझना, दो अंकों वाली एक संख्या और उनके अंकों का योग, संख्या और अंकों का योग में अनुपात कितना है? अब ध्यान से समझना, बहुत जल्दी कैसे लगता है,
पहले संख्या लिख लूं, ऑप्शन ये उठाया। अब संख्या के अंकों का योग 7 4 11, क्या अनुपात 4 अनुपात 1 आया? नहीं, आंसर नहीं होगा। 6 9 की देखिए 69 और 9 6 15, क्या 6 9 4 1 आएगा? नहीं आएगा। 36 और 36 और 6 3 न चौक 36 आ गया, 4 1 आंसर। बताओ, कुछ ऐसे सवालों के लिए हम एक्स वाई जेड माने तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। नहीं बात समझ पाए? आप ये बताओ, ये बोला गया है संख्या और उनके अंकों का योग। जैसे 36 है, 36 लिख लो और इनके अंकों का योग करो तो 6 और 3 कितना होता है? 9। क्या 4 अनुपात 1 आएगा? 9 1 9, 9 चौक 36। इसी में तो आ रहा है और किसी में नहीं आएगा, यही आंसर। सिंपल सी बात ये है। अगला, अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगला देखिए। ये वाला सवाल देखो, अच्छा सवाल है, ये भी नोट कर ले भाई। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक पलट देने से प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है। अच्छा सवाल है। समझना, आपको पूरा समझाते हैं, समझना भाई, कोशिश करना समझने की। आप ये बताओ, हमने ये मान लिया कि जो इकाई का अंक है, पूरा समझाते हैं फिर आपको एकदम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। इकाई का अंक अगर x मान लें और दहाई का अंक अगर y मान लें, ठीक है। आप ये बताइए, जो संख्या रही होगी वो रही होगी 10y प्लस x, यही तो रही होगी। दहाई के अंक में y का गुणा कराएंगे। अब ये बोला गया है अंक पलट दिए जाते हैं, तो इकाई की जगह दहाई पहुंच गया, दहाई की जगह इकाई वाला अंक पहुंच गया। तो आप बताइए, हम कह सकते हैं दहाई वाला अंक यही रहा होगा, इकाई वाला y रहा होगा। तो संख्या क्या रही होगी? 10x प्लस y तो रही होगी, यही तो रहा होगा। अब यहां से देखिए 10y और ये कितना हो जाएगा? 11y और प्लस 11x, यही तो रहा होगा। अब ये बोला गया 11 कॉमन ले सकते हो, x प्लस y तो रहा होगा। अब ये बोला गया है जो योग करने पर जो संख्या आती है वो कैसी संख्या है? पूर्ण वर्गी तो है। तो हम ये कह सकते हैं, आप बताओ 11 में हम कितने का मल्टीप्लाई करा दें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो x प्लस वाई का मान भी तो 11 ही तो रहा होगा। बोलो भाई, आप 11 गुणे 11 कराओगे तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो x और y के कितने मान संभव है ये बताना है। तो आप ये कह सकते हो कि x प्लस वाई का मान 11 ही तो रहा होगा तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो एक बताओ कैसे संभव है? एक बार बताओ, अगर 1 रखेंगे तो y का मान कितना रखना पड़ेगा? 10। और y है क्या? एक अंक है, क्या y का मान 10 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो क्या रख सकते हो? 2 प्लस 9 तब 11 आएगा। एक 3 प्लस बोलो 8 और एक 4 प्लस 7 और 5 प्लस 6, ये रख सकते हो। तो आप बताओ कितने मान संभव हुए? 1 2 3 और 4। और बताओ एक क्या रख सकते हो? जैसे यहाँ पे रखना चाहें, जैसे यहाँ पे रखना चाहेंगे तो यहाँ पे रखोगे। जैसे यहाँ पे 2 रख लिया था तो यहाँ पे ये भी रख सकते हो। 9 प्लस 2, 8 प्लस 3 और 3 प्लस 4, 7 प्लस 4 और एक और 6 प्लस 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जोड़े रख सकते हैं? 8। ये सवाल का आंसर है। ठीक है, नोट कर लो भैया, अच्छा सवाल है।
अगला लिख लो भी, बिल्कुल। ये वाला देखिए, ये भी लिख लें अपनी कॉपी में भाई। दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान का दोगुना है। सवाल से इतनी बातें लग गया। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। किसमें दोगुना है? इसी में तो दोगुना है, और किसी में है? आंसर बताओ। ये बोला इकाई के स्थान वाला अंक, इकाई वाला ये होता है, दहाई वाले स्थान का कितने गुना है? देखिए 2 गुना, इसमें 3 गुना है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं। आंसर क्या हुआ? सी। बात खत्म। और पूरी एक लाइन और दी गई है, उससे भी सेटिस्फाइड कराते हैं, समझना। आप ही बताओ, यदि उनके अंकों का योग में से, अंकों के योग में से 4 2 6 में से 2 घटा दिया जाए तो कितना मिलेगा? तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाता है। जो अंतर आया 4 ही आया, और 24 का बताइए 1/6 कितना होता है? 4 ही होता है। देखो 4 4 बराबर आ गए। पर हमें इतनी बात पे सवाल लग गया कि इकाई के स्थान वाला अंक दहाई वाले के स्थान का कितना है? 2 गुना। तो आप बताओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, इसी में है 2 गुना और किसी में नहीं है। आंसर ठीक। अगला 3 वाले भी बताएंगे भाई। ये वाला और अच्छा सवाल है, ये लिख लो। अभी 3 अंकों से संबंधित सवाल भी कराते हैं भाई। लिखो, ये लिख लो सवाल। ऐसे सवालों को ऑप्शन से लगाया करें, बहुत आसान है। कितना आया? समझना, एक ही लाइन में लगेगा सवाल। पहले तो ये वाली लाइन पढ़ो, इकाई वाला अंक दहाई के स्थान से कितना ज्यादा है? एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के स्थान से के अंक से एक ज्यादा है। गलत लिखा है क्या? इकाई का अंक दहाई के अंक से एक ज्यादा है। एक ज्यादा किसी में नहीं है। यहाँ पे ये वर्ड लिख लो, इकाई का अंक दहाई के स्थान के अंक के 2 गुने से 1 ज्यादा है। यहाँ लिख लेना 2 गुना, दहाई के 2 गुना, तब लगाओ। 2 गुने से 1 ज्यादा है। देखिए 2 गुने से 1 ज्यादा का मतलब क्या हो गया? ये वाला तो होगा नहीं। ये देखिए 4 का 2 गुना 8 है, 1 9, ये भी ज्यादा है। 3 दूनी 6 और 1 7, ये भी ज्यादा है। 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी। 3 ऑप्शन आ गए। अब आ जाओ, अब इस बात को समझना,
यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो इस प्रकार बनी नई संख्या और मूल संख्या का अंतर। पहले बताओ अंतर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, तो अंतर यहां बताओ कितना है, 3 है। तो संख्याओं के अंतर कितना रहा होगा, 27 ही तो रहा होगा। मूल संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या 52 तो है, और इनके बीच का अंतर कितना रहा होगा इन दोनों में, 27। ये बोला गया है जो अंतर है मूल संख्या से एक कम है, क्या 27 25 से एक कम है, ये आंसर नहीं होगा। आ जाओ 37 पे, और देखो डायरेक्ट कैसे निकालते, 7 में 3 या 4 ने हम 36, 36 है। अब बताओ 37 से एक कम है, बस यही आंसर। 49 वाला चेक कर लो, 9 4 में कितने का अंतर है, 5, 9 अपना 45 का एक जा एक कम है, कितना कम है, 4, एक कम इसी ऑप्शन में और किसी में। ऐसे सवालों को एक्स वाई जेड ना मान के कैसे लगाया जाएगा वो हम आपको समझाना था आज की क्लास में। ये बता दो भाई, एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का वर्ग है, इकाई का अंक दहाई के अंक का वर्ग है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, यहां तो वर्ग यही तो है। ठीक है, अंकों को पलट देने पर बनी संख्या और मूल संख्या का अंतर 54 है। 9 का भाग लगाओ, 6 का अंतर आना चाहिए, यहाँ 6 का है, यहाँ नहीं है, तो आंसर क्या हुआ अभी, अंतर भाई 6 का ही तो आना चाहिए, 9 छाक 54 6। अगला ये बताओ, ये अच्छा सवाल है, ये लिख लो अपनी कॉपी में भाई। एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग का 5 गुना है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में बदल लेते हैं, अंकों का योग बताइए। बताओ भाई, पहले एक्स वाई जेड से थोड़ा समझ लो, फिर डायरेक्ट बताएंगे आपको। आप बताओ 9 जोड़ने पर अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या के अंकों का अंतर कितना रहा होगा, 1। संख्या के अंकों का अंतर एक ही तरह होगा। आप बताओ कहां पॉसिबल है, 12 पे, ठीक है, ठीक है, या 12 या 21 या 23 या 32, ये तो सकता है। आप बताओ अंकों का योग संख्या का कितने गुना है, संख्या अंकों के योग का 5 गुना है, यहाँ पे 2 और 1 3 का आप बताइए 5 गुना करो, क्या आएगा, नहीं आया, इसमें भी नहीं आएगा, ये दोनों खत्म हो गए सारे। अच्छा 45 बताना जरा, 5 4 9 आया, अंकों अब मल्टीप्लाई 9 अपना 45 आ रहा है, अंकों का अंतर 1 आ रहा है, आंसर नंबर क्या हुआ अभी, आंसर क्या होगा, या फिर आप एक्स वाई जेड से बताना, एक्स वाई जेड से बता देंगे। भाई 9 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो 9 का भाग लगेगा, अंकों का अंतर कितना रहा होगा, 1। ठीक है, अंकों का अंतर 1 कहां पे रह सकता है, 12 पे रह सकता है, ठीक है, 34 पे, 45 पे, 56 पे, ऐसे तो रह सकता है। अभी 5 गुना किस में आएगा, 45, ठीक है, और 45 में जोड़ो भाई, 9 5 कितने हो गए, 5 4 9। अगला देखिए, अभी 3 वाले बताएंगे भाई, ये भी 3 वाला है। ये बताओ इसका आंसर, डायरेक्ट बताओ जल्दी से।
कितना आया? अंक पलट रहने पर बनी संख्या मूल संख्या से जोड़ दिया जाए तो किससे कटेगा? जोड़ 11 से, अंतर 9 से। ये बताओ भाई, ये अच्छे सवाल है। बताओ, दो अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है।